नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी की गतिविधियां हैं, किस तरह की यहाँ पर गतिविधियां देखने को मिल सकती है, कहां पर किस तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, लगभग लगभग पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग हर जगह पे जो है वो पूर्वी हवाओं का प्रभाव है। और हमने आपको बताया था कि जब ये पूर्वी हवा चलेंगी तो यहाँ पर जो तापमान है वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिली है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और कुछ इलाकों में यहाँ पर क्लाउडिंग भी हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नमी आ रही है। नमी मतलब देखिए बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर जो नमी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही होगी आपको। देखिए यहाँ से भी नमी कुछ यहाँ मात्रा में आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी से भी देखिए हवाएँ आ रही हैं। तो यहाँ पर क्लाउडिंग बना हुआ है। देखिए एक हाई प्रेशर जोन जो है सऊदी अरेबिया बना हुआ है, काफ़ी हाई प्रेशर जोन है। देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हाई प्रेशर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूर्वी हवाएं हैं यहाँ पर लगातार चल रही हैं, और पश्चिमी हवाएं राजस्थान तक ही सीमित है, और तमिलनाडु वगैरह में काफ़ी अच्छे खासे पूर्वी हवाएं वो चलती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। आगे देखेंगे तो देखिए अगले कुछ दिनों के दौरान अगर बात करेंगे तो कुछ दिनों के दौरान भी पूर्वी हवाओं का प्रभाव लगातार बना रहेगा। तो पश्चिमी हवाएं फिलहाल अभी जोर नहीं पकड़ेंगी। और बात करेंगे 20 तारीख के आसपास, तो 20 के आसपास भी देखिए पूर्वी हवाएं चलती ही रहेंगी। और 21 के आसपास देखेंगे तो एक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर बनने की संभावना है, जो कि कह सकते हैं कि बांग्लादेश वगैरह में इसके वजह से रेनफॉल की एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर बादल बनने या वर्षा होने की संभावनाएं वो प्रबल नज़र आ रही हैं। बहुत तेज़ तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो कह सकते हैं कि रेनफॉल का इन्फॉर्मेशन है, रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है। कुछ एक इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावनाएँ भी दिखाई पड़ रही हैं। और उसके बाद देखिए 21 तारीख से फिर से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव शुरू होगा, और 22 तारीख के आसपास देखेंगे पश्चिमी हवाएं लगातार चलने लगेंगी। लेकिन ये देखिए 23 तारीख के आसपास ये जो हवाएं हैं वो देखिए मध्य भारत से होकर के आएंगी, तो ठंडक इसमें कम रहेगी। लेकिन उसी दौरान तमिलनाडु के क्षेत्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम कह सकते हैं कि बनने की संभावना है, जो कि हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम बनने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और 24 के आसपास देखेंगे तो देखिए फिर से पश्चिमी हवाओं पे थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, और तमिलनाडु के आसपास देखिए एक नया सिस्टम बन के उभरेगा। कोस्ट के आसपास लग रहा था पहले तमिलनाडु को हिट करेगा, लेकिन देखिए ये तो तमिलनाडु को छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है ये सिस्टम। और ये तट को तमिलनाडु के तट के आसपास से ये पार करता हुआ आगे बढ़ेगा, और तमिलनाडु के तट को पार करके पहले लग रहा था कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को पार करेगा, लेकिन ये तट को पार करके महाराष्ट्र की तरफ इसके जाने की उम्मीद है। और उसके देखिए प्रभावी जो पश्चिमी हवाएं हैं वो भी चलते रहेंगे। उसका फिर से देखेंगे 3 तारीख के आसपास, तो फिर से यहाँ पर ब्रेक लगने की संभावना है। यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में अगर बात करें तो जो बारिश की स्थिति में यानी कि कह सकते हैं कि बारिश की स्थिति में और ठंड की स्थिति में ब्रेक लगने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता भी नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो तमिलनाडु का कोस्ट हो या आंध्र प्रदेश का कोस्ट हो, इस सिस्टम से प्रभावित काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और हो सकता है कि इसका प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छे खासा हो सकता है, और केरला कर्नाटक में तो होगा ही होगा। और हो सकता है कि ट्रफ वगैरह बनते हैं तो मध्य प्रदेश तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बारिश ज़रूर से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अभी लगभग लगभग यही कंडीशन से लगभग हैं, और आगे अभी आपको हम बताएंगे कि कहाँ पर ये सिस्टम कहाँ तक जाने की इसकी संभावना है, और इसका ट्रैक क्या होने वाला है। अब जीएफएस का भी बात करते हैं। वैसे तो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र तक जाने की संभावना है इसकी, हालांकि कमज़ोर हो जाएगा तब तक इतना स्ट्रॉन्ग ये नहीं रह जाएगा जितना जिससे कि ये महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा वर्षा दे पाए। और इस समय बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत भी नहीं इन क्षेत्रों में होती है। बाकी आप आगे देखते रहिए। बात करेंगे जीएफएस मॉडल्स की, तो देखिए यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं। 20 तारीख के आसपास भी कल भी पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है, और 21 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं जो है वो लगातार प्रभावी रहने की संभावना है। 21 तारीख के आसपास भी यहाँ पर जो हवाओं का वो है वो प्रभावी रहेगा। 22 के आसपास देखेंगे तो देखिए एक सिस्टम अरेबियन सी में, एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, एक सिस्टम पूर्वोत्तराज्यों पे, मतलब सिस्टम पे सिस्टम बनते जा रहे हैं। और 23 के आसपास पर देखेंगे तो जो एक सिस्टम जो तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास बनने की संभावना है, वो धीरे धीरे एक नया सिस्टम बनने की संभावना, और धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन ये है कि ये जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। और 24 के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि 2 सिस्टम, एक श्रीलंका के पास होगा और एक बंगाल की खाड़ी में होगा। ये 2 सिस्टम आपस में मर्ज होने की संभावना है, मतलब कि
इसका माने तो अगले कुछ दिनों के दौरान यहाँ पर जो है ये दोनों सिस्टम, दो सिस्टम बनेंगे। एक लो प्रेशर हो सकता है और एक हो सकता है कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया हो। ये दोनों आपस में मर्ज होंगे और रोटेट करके देखिए यहाँ पर देखिए एक ही दिन में मर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब दो सिस्टम मर्ज होते हैं तो एक सिस्टम ऊपर, एक सिस्टम नीचे हो जाता है। इस तरह से घूम घूम के मर्ज होते हैं, डायरेक्ट आकर के इसी में मिल नहीं जाते हैं। कोई भी सिस्टम, जब यहाँ पर कुछ सिस्टम है तो ऐसे रोटेट करता है और ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पर उसमें मर्ज होते हैं। तो वह मर्ज होने की संभावना है। देखिए 25 तक के बाद देखिए ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और उसके बाद इनका दोनों का एक केंद्र बन जाएगा और वो हो जाएगा यहाँ पर सिस्टम का ताकत। और इसमें हवा की रफ्तार देखेंगे तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है और निचले इलाकों में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएँ जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। 27 अगस्त पर देखिए इसकी जो हवा की रफ्तार वो काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है और लगभग 100 किलोमीटर पार होने की संभावना है हवाएँ जो है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है। और 27 अगस्त देखेंगे तो ये जो है बंगाल खाड़ी में ही धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। और इसको दिखा रहा है कि ये जो है ये दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहा है, जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये दिखाई पड़ रहा है कि ये बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है सिस्टम। जो सिस्टम है ये देखिए इसको दिखा रहा है, ये बांग्लादेश के ऊपर ये लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ये पूर्व राज्यों की तरफ जाने की इसकी संभावना दिखाई पड़ी, यानी कि इसका एक अलग ही उल्टा ट्रैक जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा विपरीत दिशा में इसका ट्रैक जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये चलिए जो भी होगा इसके बारे में, तो ट्रैक्स में बदलाव होते रहते हैं और आपको अभी भी जब तक ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता नहीं है तब तक इसमें बदलाव होते रहते हैं और होते ही रहेंगे। तो फिलहाल अभी ये एशियन डेवलप पे ज़्यादा विश्वास करिए। तमिलनाडु हो करके इसका जो क्षेत्र है ये यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है, ऐसा लग रहा है। और उम्मीद भी ऐसा ही करते हैं कि इसी तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल देखते हैं इस समय कि जो आज के दौरान में कोई नमी है कितना, कहाँ पर क्या क्लाउडिंग क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि हाँ कहाँ पर कितनी क्लाउडिंग है, कहाँ पर क्या क्लाउडिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। देखिए क्लाउडिंग देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है पूर्वी हवा की वजह से देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर कुछ हल्के बादल बने हुए हैं निचले स्तर के। हालांकि ये बादल बारिश वाला तो नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर इसकी वजह से धूप वगैरह नहीं है, हल्का हल्का धूप नहीं है। और देखिए यहाँ पर केरला के आसपास एक सिस्टम बना है, देखिए आज जैसा आपने दिखाया, हमने आपको दिखाया। और देखिए इसकी वजह से यहाँ पर निचले स्तर से लेकर के मध्यम स्तर तक भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग जो है वो दिखाई पड़ रही है। बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में देखिए यहाँ पर भी क्लाउडिंग काफ़ी बेहतरीन है और वर्षा की गतिविधियाँ चली रही है। म्यांमार तटों पर तो मान लीजिए बादलों से भरा ही पड़ा है। तो उम्मीद यही है कि जो उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर में तो फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आता नज़र नहीं आ रहा है स्ट्रॉन्ग। और अभी देखिए राजस्थान की तरफ रात ही है और पूर्वी और मध्य भारत में सुबह का समय हो चुका है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की वर्षा की संभावना है। फिलहाल तो लग रहा है कि सिस्टम की वजह से तमिलनाडु वर्षा काफ़ी तो होनी ही होनी है, आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद कहाँ पर इसका ट्रैक होगा, कहाँ पर ये आगे जाएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।